बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धानी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मंटू। मैं आपको आज घुमाऊंगा मानव नेत्र का रंग बिरंगी जो संसार होता है, वो आँख क्या होता है, आँख से क्या क्या होते हैं, सारे होंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, दो आँखों की उपयोगिता क्या होती है। पहला क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार जो है ना। देखिएगा, दो आंखों की क्या उपयोगिता है। लिखा हुआ है कि दो आंखों को वस्तु को दो आंखों से देखने की उपयोगिता निम्न है। माने दो गो आंख से काहे देखता है, एक गो आंख से काहे नहीं देखता है चश्मा। देखो, वस्तु की दूरी का अंदाजा ठीक लगाया जा सके, वस्तु की दूरी कितना दूरी पर वस्तु खड़ा है इसका अंदाजा लगा सके बढ़िया से, इसलिए दो आंखों की जरूरत पड़ती है। वस्तु त्रिदिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सके, वस्तु त्रिदिशाओं का, त्रिदिशा ध्यान से देखिएगा आप, जो है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जो पीछे का जो साइड होता है वो ना देख करके आप तीन दिशा दोनों आंखों से आप देख लेते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। तीसरा है, दोनों आंख एक दूसरे को सेकंड के एक भाग के लिए आराम देती रहती हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि अगर दो आंख नहीं रहे तो एक आंख को हमेशा खोलना असंभव में, घटना नहीं कहेंगे लेकिन असंभव हो सकता है। तो भगवान ने भी आपको दो आंखें दी है, यही कारण है, और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे देखिएगा सर, एकदम आराम से पढ़ना है, हल्के हल्के कदमों से निकलना भी है, पढ़ना भी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से आप क्या अभिप्राय है। माने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, लेकिन आप ऐसे पूछ सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष का निवारण क्या होता है। ये क्वेश्चन भी लगा लीजिए सर। यहाँ से 5 नंबर में जो पूछा जाएगा इसमें का दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये वाला आप याद करके जाए सर, 5 का अंक आएगा तो एकदम आराम से बनेगा। और विद्युत मोटर बाबू फेमस क्वेश्चन से विद्युत मोटर आएगा तो आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए कह रहा है कि इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है। एकदम आराम से समझेंगे। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि इस दृष्टि दोष में निकट की जो वस्तु होती है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, देखिएगा, इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, निकट की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है दृष्टि पटल कहाँ बनता है, पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि पटल के लिए एक निकट बिंदु भी होता है। इसका निवारण क्या हो सकता है, इसका निवारण देखिएगा, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से कर सकते हैं, ठीक है। और प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनाने में मदद करता है। तो हम एक ही बात याद रखेंगे कि इस दोष को दूर करना है तो हम जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। एकदम आराम से पढ़ना है। जब कांच की प्रिज्म से, देखिएगा, जब कांच को क्या करते हैं, प्रिज्म से क्या करते हैं, गुजारते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं आप अपने भाषा में, गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। एकदम आराम से समझिए पहले, उसके बाद से कुछ भी करिएगा। देखिए, हमने कहा आपसे सर कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो लिखा गया कि जब कांच को प्रिज्म से गुजारा जाता है तब उसमें से 7 रंग निकलता है, 7 रंग बैठ जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एकदम आराम से लिखिएगा कि जब एक कांच से प्रिज्म को गुजारा जाता है तो उसमें 7 रंग दिखाई देने लगता है, ठीक है ना, उसको ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्णपट कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, इन 7 रंगों को किस किस नाम से जाना जाता है, इसको देखिए। इन 7 रंगों को बैगनी, हल्का नीला ना, और नीला, हरा, पीला, ऑरेंज, लाल, ये उसके क्रम है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब होता है तो उसमें 7 रंग में से पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, तो इसको नोट करना है। यह सभी रंग अलग अलग कौन पर मोड़ते हैं। देखो, ये सभी जो रंग होते हैं ये अपनी अपनी क्षमता रखते हैं, अपनी अपनी दिशा पर मुड़ जाते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है, लाल रंग जो होता है ना वो सबसे कम मुड़ता है, उस सटाक यानी कि उसमें तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। तो चलो आगे चलते हैं, तरंगदैर्घ्य की बात तो करेंगे। फिलहाल लाल रंग जो है क्या हो जाता है, सबसे
कम मुड़ता है और बैंगनी सबसे अधिक मुड़ जाता है। बैंगनी क्या होता है, सबसे अधिक मुड़ता है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया में क्वेश्चन तो यही ना पूछेगा जी कि वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया में। देखिएगा आराम से, थोड़ा सा जूम कर ले हम, ताकि आपको भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे और हमको भी कोई दिक्कत ना हो। 7 रंग को जो बात आता है तो उसमें क्या होता है, ये जो है सभी रंग अलग अलग होते हैं, कौन पहले मुड़ता है कौन बाद में मुड़ता है। तो लाल रंग जो है सबसे कम मुड़ता है ना, ये सीधा सीधी जाने का बात करता है, और जो बैंगनी होता है वो अधिक मुड़ता है। वर्ण कर्म को जो है VIG, बेंजामिन पिज़ाला भी बोलते हैं, बेंजामिन पिज़ाला या ला ना, बेंजामिन पिज़ाला, इसको याद रखिएगा। इसका ये क्रम है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 रंग है इसमें। ठीक है, आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश का विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कि प्रकाश का विक्षेपण किसके द्वारा होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वाह या हवा में समान वेश से दूरी तय की जाती है। ये पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसको पूछेगा कि आप समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। यह एक वयस्क सामान्य दृष्टि के लिए इसका मान क्या होगा। तो देखिएगा, लिखिएगा कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, मैंने लिखिएगा कि नेत्र की वह क्षमता ना, जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जा सकता है। जो सिलियरी मांसपेशियां होती है, समंजन क्षमता का मतलब ये होता है बाबू कि अगर आप आंख से किसी वस्तु को देख रहे हो तो दूर है तो थोड़ा सा अपनी आंख की सिलियरी मांसपेशियों को थोड़ा सा कष्ट दोगे तो वो दूर की वस्तु को भी देख सकता है और नज़दीक की वस्तु को देख सकता है। तो इसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, और उसमें आगे लिखा हुआ है कि सामान्य दृष्टि के लिए युवा वयस्कों में समंजन जो क्षमता होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनंत के बीच होता है। देखिएगा, ध्यान से रखिएगा, कम से कम 25 सेंटीमीटर, और अनंत भी देख सकता है, उसकी जहाँ तक कैपेसिटी है अपने आँख की। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप 25 सेंटीमीटर मारिएगा, अगर अनंत भी दिया हो तो आप अनंत भी मारिएगा। मतलब 25 सेंटीमीटर रहता है तो हमको स्पष्ट रूप से पढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, और दूर में भी थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम आराम से सब, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद से कहता है इसलिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर का होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि समंजन क्षमता में कि उसकी जो लेंस की जो क्षमता होती है, जो मैंने आँख की जो क्षमता होगी उसमें कितना डायोप्टर, तो 4 डायोप्टर हो गया। लेंस की क्षमता कैसे, मतलब डायोप्टर। तो आगे चलते हैं, जरा दूरदर्शिता और दीर्घ दृष्टि दोष, ये तीनों दृष्टि दोष को आपको याद कर रहे हैं, और याद करने के बाद आपको परीक्षा हॉल में जाना है, पेपर खोलना है और लिख देना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं। कोई कहेगा मास्टर तो ऐसे बतिया रहा भाई कि एकदम पेपर छापल है रे बाबू, छापेगा नहीं तो कहाँ जाएगा, क्वेश्चन आपकी किताब का ही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर क्या लिखा है कि दोनों स्थितियों में नज़दीक वस्तु को नहीं देख पाते हैं। देखिएगा, कहता है कि मैंने जरा में क्या होता है, इसमें नज़दीक वस्तु को आप नहीं देख सकते, क्या कर सकते बाबू, गलत नहीं ना लिखे हैं, देख लेना सब, गलत होगा तो ना, नहीं देख सकते हैं। अब देखो, कहता है फोकस दूरी के कारण दृष्टि दोष में क्या होता है कि अभिनेत्र लेंस जो है बीच में पतला हो जाता है और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है ना, बीच में पतला हो जाता है, नेत्र गोलक भी क्या होता है, छोटा हो जाता है। यही क्वेश्चन है कि यदि दोस्त पक्षमाभी पेशियों से कमजोर पड़ जाने से वह लेंस की फोकस दूरी को कम नहीं कर पाता है, और इस दोस्त को लिखिएगा, दोस्त को जरा ई कहते हैं। ठीक है, ऐसा दोस्त लिख दिया है, दोस्त लिखिएगा, दोस्त नहीं लिखिएगा ना, दोस्त लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती है, टाइपिंग मिस्टेक, दोस्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे दोस्त अधिकतर आयु में वृद्धि होने पर हो जाता है। आगे चलिएगा सर, दोस्त को धोड़िए हटाइए। मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। अब उसकी समस्या क्या है सर, देखिएगा समस्या ये है, कहता है कि अगर 25 सेंटीमीटर से नज़दीक अगर हमारे आँखों तक अगर क्या कर दिया जाए, अगर हमारे आँखों तक जो है क्या ला दिया जाए, बोलिए,
कोई वस्तु को दे दिया जाए कि लीजिए भाई कोई किताब वगैरह दे दिए लीजिए पढ़िए, तो ना ही पढ़ पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? तो देखिएगा, किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए इसे अपने नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर ना, जो कि सुस्पष्ट दर्शन की अल्पम दूरी है। सुस्पष्ट माने अच्छा देखने की जो अल्प दूरी है, सबसे कम जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूरी रखना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि किसी वस्तु को अब आराम से देखना है आपको, तो अपने नेत्र से, अपने आँख से कम 25 सेंटीमीटर उसको दूर रखिए। कम से कम 25 सेंटीमीटर, तब आप जा कर के उसकी बढ़िया से उसको देख सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगला देखिएगा बाबू, लिखा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से नीचे तक नहीं घट सकती यदि 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 कोई वस्तु नेत्र के अधिक निकट है तो आराम से देखते हैं। हाँ, बस इतना पर रहने देते हैं। वो है तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक वक्रित नहीं हो पाता वस्तु की, लेकिन देखिए क्या लिखा है कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बने, जिसके फलस्वरूप परिणामी प्रतिबिंब जो है धुंधला सा बन जाता है। अब इस क्वेश्चंस को आप नोट करेंगे, आप जो याद किए हैं वही याद करेंगे, इसको नहीं लिखना है ना ही छोड़ना है, बस केवल क्वेश्चंस को देखने हैं। अगर जो नहीं आते हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे ना। चलिए, ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके पेपर में आने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की, तारा काहे टिमटिमाला हो भैया? देखा हो, काहे तारा टिमटिमाला? टिम टिम टिप टिप बरसा पानी नहीं रे बाबा, टिम टिम कैसे टिमटिमाता है सब? देखो क्वेश्चन, देखो क्या कहता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एकदम परीक्षा में यही पूछा जाएगा बाबू, इसकी चिंता ना करें। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जब तारे का उत्तर क्या होगा कि जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसके बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से उसको गुजरना पड़ता है ना। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ जाता है ना। माध्यम में क्या हो जाता है बाबू, अपवर्तनांक में अनियमित उतराव चढ़ाव होते रहता है, जिसके कारण तारों का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है न कभी नहीं पहुंचता है। इसी कारण हमें तारे टिमटिमाए प्रतीत होते हैं। एकदम आराम से समझिएगा, तारा काहे टिमटिमाता है। तो देखो, जब तारे का जो प्रकाश है, जो तारे का प्रकाश है, जो तारा होते हैं, चांद तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है? अरे तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तू देख पहले ध्यान से। चांद तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है? सूरज भगवान है। तू लोग टिमटिमाते रहो, अपना बाग का गोला बार देंगे, तू लोग सब लोग टिमकी लगा देना। देखो, जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब तारा प्रकाश जो होता है वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। धीरे 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 बढ़ते हुए अपवर्तनांक के साथ उसको गुजरना पड़ता है। इसका कारण क्या है बाबू? इसका कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या तरफ मुड़ जाता है। अब देखो, जब इसको जाना पड़ता है तो पृथ्वी की त्रिज्या उसको क्या कर मुड़ा देती है, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतराव चढ़ाव होते रहते हैं। ठीक है, दिक्कत परेशानी आते रहती है, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारे आंखों तक पहुंचता है, कभी हमारे आंखों तक नहीं पहुंचता है। और यही कारण है कि हमारे आंख जो है धुंधला दिखाई देने लगते हैं। तो हम कहते हैं कि हमको तरवे नहीं दे रही, तब हम कहते हैं कि हमको जो तारे हैं ना वो टिमटिमा रहे हैं, धुमधुमा रहे हैं ना, अखियाँ फड़का रहे हैं। ये आपकी दुविधा है सर। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि निर्बंध क्या है? आप इसको देख लीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 1/10 वाला पढ़ना पड़ेगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने से 1/10 सेकंड तक स्थिर रहता है। आपको बता दे बाबू, ये जो रेटिना होता है ना, रेटिना दृष्टि निबंध क्या होता है समझिएगा। जैसे हम मान लीजिए कि हमारे आंखों के सामने आपका चेहरा हो, तो हमको उस चेहरा को हटाने में, आप हटा भी देते हैं तो हमारे दिमाग में जो है और हमारे आंखों में उसकी छवि 1/10, मतलब 1 सेकंड का 10वां भाग, सोच लीजिए सर, 1 सेकंड का 10वां भाग तक हम अपने दिमाग में उसको रख सकते हैं और तुरंत वह डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या करते हैं,
इसीलिए हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दृष्टि निर्बोध कहते हैं, दृष्टि निर्बोध कहते हैं। ठीक है ना, एकदम आराम से समझिएगा सर। वस्तु का रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के 1/10 सेकंड तक स्थिर रहता है। मान लीजिए कि मेरे आंखों के सामने आपने कुछ निकाल के दे दिया, उसको हम जैसे देखे आप उसको हटा लिए तो वो मेरे दिमाग में 1/10 सेकंड रहता है। चलिए, यदि चलचित्र कैमरे द्वारा खींचे गए अचल चित्रों में दृश्यों के क्रम को किसी पर्दे पर लगभग 24 प्रतिबिंब बनाता प्रति सेकंड अथवा इससे अधिक दर पर प्रक्षेपित, किधर गया प्रक्षेपित, नीचे है, चोर चोटमल देखो, प्रक्षेपित किया जाए तो प्रतिबिंबों के क्रमागत प्रभाव निर्बाध रूप से एक दूसरे में मिश्रित अथवा विलीन होते प्रतीत होते रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसी सिद्धांत को जो है चलचित्र संभव भी कह सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है जी। स्वच्छ आकार का रंग हमें नीला काहे दिखाई देता है हो, जबकि अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। इसी क्वेश्चन एनसीईआरटी एकदम आराम से सर, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से छोड़ना नहीं है। 2 बूंद जिंदगी के लिए, समझे ना, छोड़िएगा तो बुरा में जाइएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है और ना ही क्वेश्चंस को छोड़ना है। एकदम आराम से देखिएगा सर। इस क्वेश्चंस को हम अंडरलाइन काहे कर रहे हैं, अंडरलाइन करने का भी एक रीज़न है बाबू, एक रीज़न होता है। ये देखो, ये और ये दोनों को आराम से देखना है। चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस कहता है कि स्वच्छ आकाश का रंग, एकदम साफ आकाश का जो रंग होता है वो नीला काहे लौकेला। ओकरे बाद से अगर हम अंतरिक्ष पर जाते हैं तो हमको काला काहे दिखाई देता है। तो देखिएगा ध्यान से, ये सब वैज्ञानिक रीजन है सर, और कोई बात नहीं है। देखिएगा सर कैसे होगा। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश आएगा वायुमंडल में तो वही ना धूलकण जैसे दिखाई देता है। चलिए, तो वो क्या होता है बाबू, प्रकीर्णन हो, तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बाबू हमर सुन लो ध्यान से, जान हमर प्राण हमर जौन भी तुमको समझना है समझ भाई, लिख, लेकिन देख, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और पीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सर आप उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसका सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, किसका सबसे कम होता है, तो आप कहिए कि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये 2 ऑब्जेक्टिव आप लिखेंगे अपने कॉपी में, आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए, लाल घंघरा बैठ चुट्टा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चंस को। ये तारा टिमटिमाना भी हो गया था, निर्दिष्ट हो गया था। ये लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नील रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। रंग के प्रकीर्णन में ये ऐसे जूम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा उसे बोलेंगे बड़ा छापे। नीले रंग की अधिकता होती है इसलिए आकाश का, देखो कैसे को रंग के प्रकीर्णन में जब जाइएगा ना तो जो नीला रंग है, जो नीला रंग है वो उसका जो है क्या है, अधिक मात्रा में है बाबू। वो जो है अधिक मात्रा में नहीं कहेंगे, लेकिन उसका जो चटक मटक जो कहानी सुने हो ना, चटक मटक, तो वो है नीले रंग जो होता है ना, उसका प्रकीर्णन होता है, कैसा होता है जी, आकाश दिखाई देगा, नहीं बाबू आकाश दिखाई नहीं देगा। हाँ, तो बाबू अगला क्वेश्चन है कि रेलवे के सिग्नल पर लाल का ही का है तो उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। रेल के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक से अधिक दूरी दिखाई दे सकता है बाबू। उसका प्रकीर्णन कम होता है, स्कैटरिंग उसका कम होता है, उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है शायद, देखिएगा। मतलब वो उसका जो रंग है ना, रंग जो है ना बहुत भाता है सर, एकदम आराम से देखिएगा। लाल रंग अधिक से अधिक क्या कर सकता है, साफ साफ दिखाई देता है। अगला देखिए वो क्या करता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर क्या है, उसमें अंतर क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। देखो, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि में क्या होता है, देखो ध्यान से, इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, निकट में अधिक होती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होती है, दृष्टि में कम होती है, निकट में अधिक होती है, ठीक ना, और दूर में नहीं होती है,
दूरी कम हो जाती है, मतलब नहीं होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा सर। दूसरा है कि नेत्र गोला का लंबा हो जाना। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लंबा हो जाता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाता है कि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, उसमें लंबा हो जाता है, इसमें छोटा हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहना है चाहता है क्वेश्चन। अगला है कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू, अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अवतल लेंस भी। चलो अगला है, इसमें नेत्र जो है लंबा हो जाता है और इसमें गोला हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसको दूर करने के लिए, किसको दूर करने के लिए बाबू, दूर बताइए बताइए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन ये कह रहा है 25 सेंटीमीटर वाला हो गया है, भी हो गया है। और आते हैं अब क्वेश्चन है कि रेड सिग्नल का प्रयोग इसलिए किया गया है कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा और उसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, और लाल अधिक जो है लाल रंग जो है अधिक से अधिक आपको क्या करता है, दिखाई साफ दिखाने का प्रयास करेगा ना। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर हमको देखना था, तो देखते हैं सर, एकदम आराम से समझिएगा। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब दूर दृष्टि में होता है उत्तल और निकट में होता है अवतल। यही ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बनाने हैं और कोई बनाना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो देखिएगा, सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ये अपना अनुभव। एकदम आराम से ब्रांड है भाई, मंटू सिंह ब्रांड ना। चल धानी ऑनलाइन क्लासेस माध्यम पर जब इस अस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होगी, वस्तु को क्या कहता है, स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक आपको समझना है, यह इधर देखिएगा, 4 खल का है।